आज के टाइम पे तुम लोग अगर मार्केट में क्रिएटिन खरीदने जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी ब्रांड्स मिल जाएंगी, बहुत सारी मतलब सच में बहुत सारी। ठीक है, और सब प्रमोट कर रही है, सब मार्केटिंग कर रही है, लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूं एग्जैक्टली तुम्हें कौन सा क्रिएटिन खरीदना चाहिए फॉर मैक्सिमम गेन्स एंड तुम्हें सस्ता भी पड़े, ताकि तुम लोग फालतू पैसे ना दो किसी भी ब्रांड को। ठीक है, ब्रांड के नाम पे, क्योंकि सारे क्रिएटिन सेम ही काम कर रहे हैं, उसके अंदर पाउडर सेम है, बाहर की पैकेजिंग अलग है और प्रमोट करने का तरीका अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग को ये जान लेना है कि तुम्हें कौन सा फॉर्म ऑफ क्रिएटिन लेना है, क्योंकि क्रिएटिन की भी अलग अलग फॉर्म है। क्रिएटिन बस एक फॉर्मूला है जो लैब में बनाया गया है। ठीक है, उसमें अब तुम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा क्रिएटिन। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, खाली क्रिएटिन मत बोला करो, क्रिएटिन के नाम पे और अलग अलग चीजें भी हैं। ठीक है, अब तुम्हें क्रिया प्योर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है, उसमें कुछ एडिशनल सर्टिफिकेशन ये वो उतना नहीं चाहिए हमें। हमें पता है कौन सा ट्रस्टेड है, मैं तुम्हें नाम बताऊंगा, नाम लेके बताऊंगा। ठीक है, पर्सनली कौन सा मुझे सही लगता है एंड सच में जो ट्रस्टेड ब्रांड्स का है। क्रिया प्योर, ऐसे अलग अलग क्रिएटिन के नाम पे अलग अलग चीजों पे नहीं जाना है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट नाम समझ लो। ठीक है, ये पहली चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लिखा होना चाहिए डब्बे में। अगली जो चीज है ना वो है माइक्रोनाइज्ड या फिर नॉर्मल क्रिएटिन। अब माइक्रोनाइज्ड क्या होता है? माइक्रोनाइज्ड महंगा आता है। माइक्रोनाइज्ड में तुम लोगों को पार्टिकल ज्यादा छोटे मिलेंगे, यानी कि तुम लोगों को मिलाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये किसके लिए सही है? जिन लोगों को मिलाने, जो चम्मच ग्लास में डाल के पीते हैं, ऐसे उन लोगों को क्या है कि उन लोगों को बहुत मिलाना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो पी पाएंगे। लेकिन अगर तुम्हें मिक्सिबिलिटी में आसानी चाहिए तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मिक्सिबिलिटी मिल जाएगी। अगर तुम लोग शेकर वगैरह में डाल के पीते हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, माइक्रोनाइज महंगा आता है, तुम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करना इन पे कि अगर तुम लोगों को माइक्रोनाइज चाहिए कि नहीं चाहिए। अब फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड में सबसे ज्यादा मतलब ये चीज कॉन्ट्रोवर्सी रहती है कि कौन सा खरीदें, या फिर डिबेट रहती है कि कौन सा सच में लेना चाहिए, कि फ्लेवर्ड लूं या अनफ्लेवर्ड लूं। अब देखो बहुत सिंपल चीज है, अगर तुम लोग क्रिएटिन को नॉर्मली, जैसे मेरी तरह मैं फ्लेवर्ड लेता हूं, क्यों? क्योंकि मैं जैसे बचपन में ग्लूकॉन डी, रसना, ये सब बहुत आई वॉज फॉन्ड ऑफ, तो मैं क्या करता, मैं अब क्रिएटिन जो फ्लेवर्ड वाला है उसको डाला अपने शेकर में और मिला के पिया, एकदम रसना की तरह टेस्ट आता है। राइट, अगर तुम लोग को उस चीज का शौक नहीं है, तुम लोग को है कि भाई क्रिएटिन बस लेना है, पैसे भी नहीं है इतने कि फ्लेवर्ड के लिए महंगा जाए, तो तुम लोग अनफ्लेवर्ड लो। अनफ्लेवर्ड को तुम कहीं भी मिला लो, तुम चावल में मिलाओगे तब भी तुम्हें सेम रिजल्ट मिलेंगे। तो ये मत सोचो, अगर तुम लोग थोड़ा फैंसी चाहिए, टेस्ट चाहिए, तब तुम फ्लेवर्ड ले जाओ। अब लेकिन फ्लेवर्ड और अनफ्लेवर्ड में एक दिक्कत और है, ऐसा नहीं कि खाली महंगा। पर सर्विंग अगर मैं मानूं 3 ग्राम क्रिएटिन तुम्हें लेना है, तो पर सर्विंग में अगर तुम अनफ्लेवर्ड ले जाओगे ना, अनफ्लेवर्ड में तुम्हें 3 ग्राम की चम्मच मिलेगी और उसमें पर सर्विंग 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन तुम्हें मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तुम फ्लेवर्ड के लिए जा रहे हो तो तुम्हें 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन प्रॉमिस किया जाएगा पर सर्विंग, लेकिन अब पर सर्विंग भी 4.5 ग्राम की है, तो तुम्हारा क्रिएटिन भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। तुम सोचो डब्बा तुम्हारा जल्दी खत्म होगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को पैसे बचाने हैं ना, तो सच में फिर अनफ्लेवर्ड ले जाना। बट अगर तुम लोगों का भाई पूरा शौक है एंड मैं फ्लेवर्ड लेता हूँ क्योंकि मैं कमाता भी हूँ पैसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं घर वालों के पैसों पे खा रहा हूँ, तो याद रखना कि अगर तुम लोगों को फ्लेवर वगैरह चाहिए तो फ्लेवर्ड ले जाओ, और अगर अनफ्लेवर्ड चाहिए और ऐसा कोई फैंसी वगैरह वाला सीन नहीं है तो अनफ्लेवर्ड ले जाओ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई कौन सी ब्रांड का खरीदें, सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सी? मतलब मैं एक बहुत सिंपल चीज समझा देता हूँ। कोई भी एक एज्यूम करो महंगी ब्रांड, इमेजिन करो फॉर एग्जांपल मसल ब्लेज। मसल ब्लेज में तुम्हें बड़े बड़े एथलीट्स दिखने को मिलते हैं, राइट? अब जो बड़े एथलीट्स हैं उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसा कौन दे रहा है? वो कंपनी वाले अपनी जेब से नहीं दे रहे, वो तुमसे निकलवा रहे हैं। तो वो जो क्रिएटिन तुम खरीद रहे हो ना, उसमें तुम कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हो जो वो एथलीट्स को मिलते हैं। तो उन एथलीट्स को पैसा देने के लिए तुम्हारी जेब से जा रहा है, बट तुम्हें तुम्हारा घर तुम्हें चला रहे हो एथलीट्स, है ना? तो तुमको क्या करना है, तुम एक बड़ी ब्रांड ढूंढो, ऑब्वियसली जो बड़ी हो, लेकिन उसके एथलीट्स इतने बड़े ना हो। मतलब मेरा क्या है कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि कोई ब्रांड को मैं एक्चुअली ऐसे प्रमोट करने नहीं आया हूँ। जो अच्छी ब्रांड होती है मैं उनका नाम लेता हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी ब्रांड जो अपने में बड़ी हो, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में बड़ी हो। तो कौन सी ब्रांड को तुम्हें प्रेफर करना चाहिए? फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एज इट इज। एज इट इज के इतने बड़े कोई मेरे को इतने स्पॉन्सर्स या फिर एथलीट्स देखने को मिलते भी नहीं है, लेकिन एज इट इज ट्रस्टिफाइड है। ट्रस्टिफाइड क्या है? एक यूट्यूब चैनल है जिस जो लैब टेस्टिंग करता है अपने उस पे अपने पैसों से, एंड वहां पे प्रॉपर ब्लाइंड टेस्टिंग होती है, कोई भी बायसनेस नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो ना, जो भी क्रिएटिन तुम खरीदो जो तुम्हारे बजट में बैठ रहा है, उसको जाओ ट्रस्टिफाइड चैनल के नाम से पूरा सर्च करो यूट्यूब पे एंड वो वीडियो देख लो। अगर वो पास्ड है तो मतलब कि वो क्रिएटिन सही है, अगर पास नहीं है, बस तुम्हें पास और अनपास देखना है। ठीक है, पास कौन सा है और फेल कौन सा है। पास्ड है तो सारे क्रिएटिन जितने भी पास है ना, सारे सेम लेवल पे आते हैं। फिर कोई कितना ही अगर तुमसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है तो वो एक्स्ट्रा ही है। ये नहीं है कि सिर्फ पैकेजिंग का पैसा होगा, ब्रांड वैल्यू का पैसा होगा, लेकिन अंदर का जो काम है वो सेम कर रहा है। सारे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सेम तरीके से काम करेंगे, लेकिन बस ब्रांड का मैनिपुलेशन है कि कौन सी बड़ी ब्रांड है, कौन सी छोटी ब्रांड है। तो अंडररेटेड ब्रांड ऐसे तुम्हें पता करनी है। कैसे? पहला स्टेप कि तुम लोगों को उस ब्रांड को, वो ब्रांड कितनी बड़ी है। ठीक है, अब बड़ी है मार्केटिंग के नाम पे नहीं, खुद में उनके पास कैपिटल कितना है, कितने बड़े उनकी फैक्ट्रीज हैं, वो सब पता करना है। अदरवाइज तुम्हें इतना उस डीप में नहीं आना है। तो अपने हिसाब से जो भी तुम्हारा बजट है देखो, उसके अंडर सारे क्रिएटिन देखो और
फिर उसके नाम को ट्रस्टिफाइड चैनल के नाम लगा के यूट्यूब पे सर्च करो और तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। मैं पर्सनली न्यूट्राबे तुम्हें बताऊंगा, रेफर करूंगा मैं, क्योंकि खुद यूज करता हूँ उसका फ्लेवर्ड वर्जन, और अनफ्लेवर्ड भी करा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, एथलीट्स भी हैं अच्छे, लेकिन इतने बड़े भी नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े एथलीट्स भी हैं उनके पास, लेकिन इतने बड़े भी नहीं है। दूसरा एज इट इज जो मैं तुम्हें रेकमेंड कर दी। बाकी मैं सच बताऊं तो वेलकोर हो गई, मसल बेस हो गई, ये सब कहीं ना कहीं मुझको ओवर प्राइस्ड ही लगते हैं, ठीक है। तो 400-500 रुपए में 100 ग्राम क्रिएटिन मतलब बनता ही है, ठीक है। 250 रुपए के अंदर तुम्हें मिल रहा है, तभी लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।